आपके चरणों में। गौरव गौर। ठीक है, एक भजन और गा सकते हैं हम लोग 5 मिनट तक, ये खत्म हो जाएगा इधर शोर शराबा। कोई गाना चाहते हैं कुछ और भजन? एनीथिंग? अगर नहीं फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ लैपटॉप से। नहीं तो अगर गाना चाहते हैं तो गाइए। केयमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री बृहद भागवत में प्रवेश करने से पहले हम इन प्रणाम मंत्रों का थोड़ा उच्चारण करेंगे ताकि ये ग्रंथ की कृपा और ग्रंथ के द्वारा हम इसके मर्म को समझ सके, जीवन में धारण कर सके। इसलिए सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयो ततो मुद्धरेत्। जयमुत्तिरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवाया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भागवतम् भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिरा भवति निष्ठकी। भक्ति भवति भक्तिर्भवति निष्ठकी। निष्ठकी। तो सर्वप्रथम परमराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए
उनके हित कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। श्री प्रभुपाद सपरकर बिंद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास गोस्वामी षड गोस्वामी वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री गौर नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास आचार्य गौर पार्षद वृंद नित्यानंद प्रभु पार्षद वृंद गदाधर पंडित अद्वैत पार्षद वृंद श्रीनिवास पार्षद वृंद समस्त गौर भक्त पार्षद वृंद के चरणों में अहेतु कृपा प्रार्थना याचना करते हैं। जय देशे बोसे गौरंगेरा गना उर्दे बाहु करी वंदो सवार चरण हैया छेन हैया बेन प्रभु जितदास सवार चरण वंदो दंते करी गास। जो आगे भक्त हुए हैं होंगे और पीछे जो हुए उन सब वैष्णव महाप्रभु के पार्षदों के चरणों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृष्ण प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं तथा श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जूट अंग विद्या इंदुलेखा चंपकलता ललिता विशाखा चित्रा रंग देवी सुदेवी समस्त सखी वृंद श्री रूप मंजरी रति मंजरी लवंग मंजरी अनंग मंजरी कस्तूरी मंजरी लुंजुलाली मंजरी समस्त मंजरी वृंद के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से ग्रंथ रचेता श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणीति करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं, जिनकी कृपा से हम इस ग्रंथ में प्रवेश करने का कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बृहद भागवत अमृत। प्रथम खंड में हमने उत्तम भक्त की खोज में नारद मुनि ने किस प्रकार से ब्रजवासियों को उत्तम भक्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के प्रेम को सर्वोत्तम कहते हुए उन्हीं पर भगवान की पूर्ण कृपा है इसको स्थापित किया। द्वितीय खंड में गोलोक महात्म का वर्णन किया गया है। कौन सा धाम सर्वोत्तम है जहां भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से अपने ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को साथ साथ प्रकाशित करते हैं और जहां माधुर्य प्रेम की परिकाष्ठा है, जहां जाकर के भक्तगण जीवात्मा सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकती है। ये केवल गौड़ीय वैष्णवों के लिए ही संभव है, विशेष रूप से महाप्रभु के अनुगत्य में, क्योंकि यहाँ पर ही उन 5 रसों में से विशेष रूप से माधुर्य रस, उसमें से भी माधुर्य में परिक्रिया रस की परिकाष्ठा को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसको हमने कल रथ यात्रा के माध्यम से भी सुना। इसी द्वितीय खंड के 5वें अध्याय प्रेम में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब भक्तों को भी यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। थोड़े बहुत भक्त आज जुड़े हैं, ज्यादातर भक्त आज जो बेंगलोर में रथ यात्रा हुई वहां पर आज विशेष रूप से भंडारा भी है और कुछ सोना वेश या कोई तो स्पेशल वेश का दर्शन है। तो बेंगलोर के सारे भक्तगण वहां पर गए हैं। उन्होंने बोला था आज आएंगे तो कीर्तन कथा कर सकते हैं, परंतु ऑफिस पैरेलल होते हुए हम लोगों ने आज वहाँ कीर्तन कथा नहीं किया, इसलिए बेंगलोर के भक्तगण वहां पर है। और जो भक्तगण जम्मू से, पंजाब से जुड़े, गुजरात से जुड़े हैं, आप सबको हर प्रणाम स्वीकार करें। शिवानी दीदी, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, नीतू दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीता दीदी, अनुराधा दीदी, सबको हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे की कृष्ण प्रणाम। पिता दीदी भी आज नहीं है, कहाँ गई है? जो आज वो रथ यात्रा पे गई है। जो में भी रथ यात्रा है आज? हाँ, वो उसने मुझे फोन किया, मैं वहां जा रही हूँ। अच्छा, किसकी रथ यात्रा है? अपना वो कह रही थी और भी मोटू भी है मेरे साथ, मुझे फोन, चिंता मत करना, मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, रथ यात्रा का बहुत अच्छी बात है। अब राम ये लोग प्रभु नहीं गए, नीतू और रेवती दीदी नहीं गई?
हरे कृष्णा माता। हाँ, ये मेरे चिकन पित्र है रात डेथ, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अच्छा, और रेवती माता? उनका तो पता ही नहीं, क्योंकि बस तथी 22 जस्ट ना अभी घर करे माता अच्छा, फोन, प्रिंसी माता ने फोन किया था चलो, पर मैं हाँ, वहां से निकल वो नहीं भी पाई। है और मधु, मधु भी है, मधु हाँ, दीदी मधु भी। भी गई है, मधु भी गई, बिटा माता गई, प्रिंसी माता गई, बहुत हाँ, सारी माताएं गई हैं। वो कौन? हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, उसने मुझे राजेश फोन प्रभु, किया है। वो राजेश प्रभु ने डाला हरे था ना इसमें, तो मैक्सिमम सारे गए होंगे कौन कर जिसने। रहा रथ यात्रा? ये श्रीधर महाराज जी आए हैं आज। अच्छा, क्या बात हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनके साथ सभी गण जो उनके साथ आते हैं। वेरी गुड। कहाँ पर हो रही है रथ यात्रा? ये तो मैं पहली बार सुना। ये घोड़े परेड से लेके पूरा तालाब तिलू घूम घूम के लास्ट में नरसिंह मंदिर में, जहाँ पे भागवतम होती है ना हर साल हाँ प्रभु जी। हाँ वहां फिर हाँ, बिटा माता घर पहुंचेगी वहीं से। हाँ, हाँ, बेटा माता का लास्ट स्टॉप है घर अपना। बहुत लंबा मुझे बहुत रोना आया, सब गए, मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से पहुंच जाइए। बोना प्रभु जी। उसने मुझे फोन किया ना, फोन नहीं लगेगा तो चिंता मत करो, हमें फिर टेंशन होता है। हाँ, हाँ, कोई टेंशन नहीं करो, वो सारे उधर ही होंगे मतलब। श्याम सुंदर बाबू कुछ बोल रहे हैं? अरे, अरे मैं बोल रहा था कि वहाँ पे नाम कट गई आवाज, नाम के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। अभिराम प्रभु आया आवाज अभी? क्या बोल रहे हैं श्याम सुंदर बाबू? अभी आवाज आ रही है, फिर से बोलो। मैं बोल रहा था कि वहाँ पे गुरुदेव है ना, नाम हट खुल रहे हैं ना, वहाँ पे एक भक्त है, वहाँ पे एक राजेश्वर प्रभु करके, हाँ वो तो मैं वो जानता और हूँ। मैं वो मंदिर में गया हूँ। वो नहर के ऊपर मंदिर है, रोड पे उसका दर्शन है। हम लोग वहां पर गए थे, गौ सेवा भी किया था। वो तो मैं जानता हूँ, महाराज जी का वो सेंटर भी जानता हूँ। और वहां पर वो एक्चुअली सबसे पहले हमने ही वो सेंटर खोला था इस्कॉन में, जब 1998-99 में हम लोग उसी जगह पर थोड़ा सा एक दुर्गा सुभाष नगर नाम से एक जगह है, वहां पर एक माता का मंदिर है। वहां पर सुदर्शन जी हम लोग प्रचार करते थे। फिर एक भक्त ने वो लैंड दिया, वहां पर शमशान घाट के बगल में है वो, राम शरणम आश्रम के पास। तो बहुत बड़ा लैंड था। वहां पर हमने कार्यक्रम शुरू किया, कुछ साल तक प्रचार किए। उसके बाद गोल गुजराल नाम से एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ा 3-4 एकड़ का लैंड किसी ने दिया था। तो हमने फिर यहाँ से वहां पर पूरा अटेंशन शिफ्ट किया था इस्कॉन के अंतर्गत। तो फिर ये थोड़ा सा पीछे हो गया था। अल्टीमेटली वहां पर भी डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ। तो फिर समहाउ अदर वो लैंड फिर वो इस्कॉन में ही थे प्रभु जी। बाद में वो महाराज जी से जुड़े और उसके साथ वो टेम्पल उन्होंने डेवलप किया, गौशाला खोला और धीरे धीरे वहाँ प्रचार प्रसार शुरू किया। और अब वो सुंदर मंदिर वहाँ बना है, 2-4 कमरे बने हैं। वो भी गृहस्थी है पर अच्छे हैं। उन्होंने श्रीधर महाराज जी से दीक्षा लेकर के अभी वहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं। तो आई नो वो सेंटर भी मैं जानता हूँ। वो प्रभु जी को भी पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर हाँ ये जानता हूँ कि उनका बैकग्राउंड कैसे हम लोग जुड़े थे। तो सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, प्रचार होना चाहिए। कल शिवानी दीदी के यहाँ पर भी रथ यात्रा बड़े आनंद से हुई और हम लोगों ने बेंगलोर में भी किया और हर जगह पर देश के कोने कोने में रथ यात्रा हुई। जगन्नाथ जी परम दयालु, सबको कृपा बरसा रहे हैं अपने। जयपुर में भी बहुत बड़ी यात्रा जयपुर थी, में भी अनिल जी पूरा निकाली ना, अनिल जी ने भी उनके साथ। जयपुर में भी थी वो। एक तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु ने भी निकाली थी और एक वानन्य आश्रम से भी उन्होंने इसको, हाँ, हाँ, वही बबलू के वहां से चीफ मिनिस्टर भी आया था वहां का। उन्होंने भी बहुत बड़ा, वो भी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है इस्कॉन से, परंतु प्रभुपाद जी को ही फॉलो करते हैं वो लोग भी, और वो लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो बहुत अच्छा है, भक्तगण प्रचार कर रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी कृपा दे रहे हैं और हम सब पे इसी बहाने से कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। प्रभुपाद जी ने विश्व में पूरा इस कृपा को बरसाने के लिए सबको कृपा किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इसलिए आज थोड़े ही भक्तगण रहेंगे। अगर कोई प्रश्न उत्तर है तो हम प्रश्न उत्तर पे फोकस कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि जम्मू वाले भी कोई नहीं है, कम लोग हैं, कम वही तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। और बेंगलोर वाले तो सोनार वेश का दर्शन करने के लिए, और हेरा पंचमी शायद कल है या परसों है, कब है हेरा पंचमी?
मुझे आज ही लिखा है पत्रिका पे कि ठीक है, फिर हेरा पंचमी का भी वहां पर उत्सव हो रहा होगा, लक्ष्मी जी आएगी, रसगुल्ले बटेंगे। तो जम्मू हाँ जी बंगलोर प्रभु वाले जी। रसगुल्ले खाने के लिए पहुंच गए हैं और वहां पर अच्छा से आनंद भी होगा। जम्मू वाले भी रथ यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा छोटा सा आज का जो ग्रुप है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा हेरा पंचमी का भी थोड़ा गुणगान कर सकते हैं। कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम बृहद भागवत अमृत में आगे प्रवेश करेंगे। अगर आप कुछ और प्रभु जी वक्रेश्वर पंडित का तिरोभाव भी है आज। वक्रेश्वर पंडित का तिरोभाव दिवस भी बहुत सुंदर, 2 विशेष फेस्टिवल है आज। अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। विमला दीदी दंडवत प्रणाम, अभिराम प्रभु दंडवत प्रणाम, श्री राधे, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ, आपका स्वागत। आशा करते हैं कि खाना में सब ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। धन्यवाद, श्री राधे, सब ठीक है। सब ठीक। अभी मैं वही सुन रहा था रथ यात्रा के बारे में। तो यहाँ पर हमने भी यहाँ अपने मिल्टन सेंटर में रथ यात्रा निकाली थी अभी लास्ट सैटरडे। अभी बहुत ही बड़ी भव्य रथ यात्रा आने वाली है 12 और 13 जुलाई को। टोरंटो, इसमें हाँ, टोरंटो में। वो तो इट्स गोइंग टू बी बड़ा वन ऑफ इट्स काइंड। 50 से 60 हजार का कुछ क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। मतलब 50,000 लोगों को आपने वैकुंठ पहुंचा दिया। नहीं, हमने नहीं पहुंचा है। मतलब यहाँ तो मतलब पहुंच ही जाएंगे। अब वहां जगन्नाथ जी के रथ को स्पर्श भी किया तो वैकुंठ तो क्या बुझा पहुंच ही जाएंगे। हाँ, मर्जी तो जगन्नाथ जी की है। हम तो बस जगन्नाथ अपना जी, प्रयास करते हैं। नो डाउट। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छी बात है, इसी से जीव का कल्याण होगा। प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष कृपा हुई, उन्होंने इस प्रकार से ये सारे उत्सव देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाए और जीवों को जगन्नाथ जी की कृपा वितरण का अवसर दिया, प्राप्त करने का अवसर दिया। बोलो। निकली थी जनकपुरी से। जनकपुरी से भी तो निकली थी, आप नहीं गए? मुझे पता ही नहीं। जनकपुरी से उस दिन फ्राइडे को ही थी, जिस दिन रथ यात्रा मेन थी, उस दिन वहां पे भी हुई थी, ग्रुप में भी आया था। एक्चुअली अनिल जी नहीं ना थी इधर, इसलिए, वरना मैं चाहती। वो अभी तक आए नहीं ना? आ गए, फिर आ कहाँ गए गए अनिल थे? जी। घर पे है। नहीं, अनिल जी बोल रहे नहीं थे, वो रथ यात्रा के बाद मतलब आ गए। आई मीन फ्राइडे को नहीं थे, जिस दिन आप कह रहे हैं कि मैं यात्रा थी। यहाँ होते तो हम जाते दोनों फिर। हम्म। यहाँ भी है ना पश्चिमपुरी में वो अस्का मालूम का बहुत बड़ा मंदिर। पंजाबी बाग ना? हाँ हाँ, पंजाबी बाग में बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे। तो हेरा पंचमी का भी थोड़ा सा गुणगान करते हैं। ये लक्ष्मी शीला दीदी आपको रथ यात्रा के दर्शन भी करा रही है। आनंद से रथ यात्रा का दर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया, दयालु वैष्णव हमको घर बैठे बैठे रथ यात्रा का दर्शन करा रहे हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करेंगे। लेट अस हैव अ लुक। बहुत सुंदर है, बहुत भक्त लोग है। शीला दीदी और भक्तगण कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट्री में यहाँ से बता रहा हूँ। शीला दीदी वहां से हमको दर्शन करा रही है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो आज हेरा पंचमी के अवसर पर संक्षेप में गुरुवर्ग वर्णन करते हैं। जब जगन्नाथ जी बोले थे मैं थोड़े समय में घूम करके 1-2 दिन में आता हूँ वापस। ऑलरेडी जगन्नाथ जी को गए हुए 5वां दिन है। फ्राइडे को निकले, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन हो गए, 5वां दिन है। जगन्नाथ जी वापस नहीं आए वृंदावन से या घूम करके। इसलिए लक्ष्मी जी अपने गनु के साथ निकलती है उनको ढूंढने के लिए और बड़े क्रोध में होती है कि क्यों जगन्नाथ जी यहाँ से चले गए। एक सुंदर से क्या बोलते हैं उसको, डोली में बैठ करके बहुत सारे अपने जो उनकी सेविकाएं हैं बड़े ऐश्वर्य के साथ, हाथी, घोड़े, पालकी, दुमदुबियां बजाते हुए ढूंढ रहे हैं कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ है जगन्नाथ। और जब वह गुंडीचा मंदिर के पास पहुंच के देखती है रथ यहाँ पर रुके हुए हैं और अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि वृंदावन है, तो
लक्ष्मी जी ये भी जानती है कि एक प्रकार से ये मान है, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार का मान का वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। पिछले साल हमने पढ़ा था हेरा पंचमी के अवसर पर कि किस प्रकार से आई थिंक श्रीवास पंडित नहीं महाप्रभु को दामोदर इनका था प्रभु जी, हाँ स्वरूप दामोदर बताते हैं। स्वरूप दामोदर और स्वरूप दामोदर सचिनंदन गौरहरि के बीच में वो जो मुलाकात हुई, जहां पर वह इस हेरा पंचमी का भी वर्णन करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के मान का भी वर्णन करते हैं। आई थिंक अच्छा चैप्टर है वो, लेट अस रीड। उनकी भक्तगण भी आज कम है, तो हम लोग इस हेरा पंचमी के चैप्टर को ही पढ़ते हैं। किस प्रकार से लक्ष्मी देवी ने तो इन संक्षेप में लक्ष्मी देवी ने वृंदावन में उनको जाने को नहीं मिला, इसलिए थोड़ा गुस्से में उन्होंने वहां पर हल्ला गुल्ला किया गुंडीचा के बाहर, और उस नंदी घोष रथ को थोड़ा सा कहते हैं कि किस प्रकार से उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, गुस्सा दिखाने के लिए कि आप क्यों नहीं वापस अभी तक आ रहे हैं। आपने बोला 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, आज 5 दिन है अभी तक नहीं आए। और फिर लक्ष्मी जी वहां से जो है चली जाती है। तो गुरु वैष्णवगण ये भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी का जो मान है, लक्ष्मी जी का जो प्रेम है, सचिनंदन गौरहरि जब ये प्रश्न करते हैं कि भाई लक्ष्मी जी ऐसा क्यों करती है, तब स्वरूप दामोदर प्रभु इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। के परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन स्टेट डांसिंग रथ यात्रा, लॉर्ड स्पेशल हाउस ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। Let us see. I think it should be here. If you know the text, then we can go directly over there. पर चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, पिछली बार हमने गुंडीचा मार्जन पढ़ा। गुंडीचा मार्जन किस प्रकार से हुआ, महाप्रभु ने कैसे किया। फिर हमने रथ यात्रा की कथा सुनी। चाहिए तो यहाँ पर तो रथ यात्रा, लॉर्ड अटेम्प्ट्स टू गो टू वृंदावन, इसमें भी वर्णन करते हैं। आज बंगाल जितने महाप्रभु प्रभु जी रथ यात्रा के बीच में ही होगा कहीं। यही तो है, स्टार्ट डांसिंग ऑफ लॉर्ड इन रथ यात्रा, ये तो डांसिंग का है जी। परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन डांस का वहां पर क्या था, देखा मैंने। Various Jagannath Chaitanya exchanged deities in full fold and time nearby Chaitanya Mahaprabhu and devotees took deep rest after dancing. यहाँ डांसिंग के बाद रेस्ट तक है। उसके बाद है स्टैटिक पास्ट टाइम्स ऑफ वृंदावन। यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे प्रताप रुद्र से महाप्रभु मिले। ओके यस, आफ्टर 5th डे यहाँ पर है, लॉर्ड रिमेन्ड इन सूरज ऑन द 5th डे he and Sarup Damodar were the pastimes of Lord Lakshmi, goddess of fortune. Yes. तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार से 5 दिन तक सचिनंदन गौरहरि रोज जगन्नाथ जी का दर्शन सेवा किए, और फिर 5वें दिन स्वरूप दामोदर जो कि ललिता सखी है, वह वहां पर महाप्रभु के सामने ये जो लक्ष्मी जी द्वारा हेरा पंचमी रूपी महोत्सव के बारे में वर्णन करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में सचिनंदन गौरहरि बड़े ही सुंदर प्रेम के वैचित्र्य का वर्णन करते हैं। काशी मिश्र विश्व महाप्रभु ग्रेट रेस्पेक्ट टू लॉर्ड एसोसिएट्स
Lord enjoys pastimes day and night in various flower gardens there, but why does he not take Lakshmi Devi, goddess of fortune, with him? Swarup Damodar replied, my lord, please hear the reason for this. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, cannot be admitted to pastimes of Vrindavan. यहाँ से होगा, ठीक है, लेट अस रीड फ्रॉम यहाँ इधर से। तो यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 14वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रथ यात्रा हो गई, रथ गुंडीचा पहुंच गए, फिर भक्तों ने खूब नृत्य किया। हमने सुना कैसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, अलग अलग ग्रुप्स में 2 मेन मृदंग प्लेयर थे और 2 मेन गायक थे, उसमें से एक प्रमुख गायक है और दूसरा सेकेंडरी गायक है, और ऐसे 2 मेन मृदंग प्लेयर है और 2 सेकेंडरी मृदंग प्लेयर है, और इस प्रकार से बहुत सुंदर मृदंग बज रहा है और बड़े सुंदर से कीर्तन हो रहा है, और महाप्रभु गौरहरि इस हर एक ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं, और हर ग्रुप में महाप्रभु भी नृत्य कर रहे हैं, और वहां भी अलग अलग नर्तक भी है। मतलब इनको ड्यूटी ऐसा, आप डांस करना, आप मृदंग बजाना, आप गाना, जिस प्रकार से एक प्रॉपर सिस्टम अरेंज किया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आप नृत्य करना, आप गायन करना और आप मृदंग बजाना। तो इस प्रकार से महाप्रभु सभी टोलियों में नृत्य करते हैं, सभी टोलियों में जाते हैं, और कभी कभार ऐसा लगता है कि चारों के चारों ग्रुप्स में महाप्रभु एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने आप को विस्तार भी करते हैं 4 रूप में, और कई बार वो इतना तेजी से नृत्य करते हैं कि सबको लगता है कि हमारे ही ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं। फिर हमने ये भी सुना समझा कि कैसे महाप्रभु राधा रानी के भाव में ये देख रहे हैं कि जगन्नाथ क्या मेरे लिए ही वृंदावन आ रहे हैं या ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कई बार रथ के पीछे खड़े हो जाते हैं, और रथ के पीछे खड़े होने के बाद जगन्नाथ जी 1 इंच भी नहीं चलते हैं। तब महाप्रभु जब सामने की ओर आते हैं तो जगन्नाथ जी फिर से चलना प्रारंभ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से राधा रानी के अनुगत्य में ही जगन्नाथ जी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन को जा रहे हैं, और गुरुवर्ग वर्णन करते हैं हमको भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में महाप्रभु के भावों को अनुरूप रहते हुए ही हमने इस रथ यात्रा को करना चाहिए। क्या भाव से करना चाहिए? जिस भाव से महाप्रभु, क्योंकि हम महाप्रभु के अनुयायी है, हम महाप्रभु के फॉलोअर है, हम इस गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से हम महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे संप्रदाय के आचार्य रूप गोस्वामी है, और हम रूपानुग कहलाते हैं। हम सभी के सभी हम रूपानुग है। इसलिए जो विचार हमारे रूप गोस्वामी ने दिया, हमारे सारे रूपानुग आचार्यों ने दिया, रूप गोस्वामी के बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज, और जो भी महाप्रभु के अनुयायी, रूपानुग अनुयायी, जो कि महाप्रभु और रूपानुग गोस्वामी के विचारों में प्रतिष्ठित है, जो विचार उन्होंने दिया इस रथ यात्रा के बारे में, उसी विचार को हृदय में धारण करते हुए हमने रथ यात्रा करनी है, समझना है और उसको हृदय में धारण करना है। और सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस रथ यात्रा का मेन मूड है कि राधा रानी अपने हृदय रूपी रथ पर श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आ रही है। क्योंकि जब वह सूर्य ग्रहण के समय वृंदावन जाते हैं, इस वृंदावन से गोपियां और द्वारिका से कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं, सभी ब्रजवासी कहते हैं अब कृष्ण तो आ नहीं रहे हैं, चलो हम ही उनको लेने चले जाते हैं। और तब वह सब कुरुक्षेत्र में आकर के, तब कृष्ण कहते हैं यहीं पर रास आदि नृत्य कर सकते हैं, पर कहते हैं नहीं, न तो यहाँ पर रास संभव नहीं है, न यहाँ पर यमुना महारानी है, न गिरिराज गोवर्धन है, न वृंदावन है। यहाँ पर एक राजा के रूप में है, वहां पर एक ग्वाल बाल के रूप में है, न यहाँ पे मोर पंख है, न पगड़ी है, न पेठा है। इसलिए चलिए वृंदावन चलिए, वहीं पर हम सब फिर से एक बार उस प्रेम रस में डूब जाते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में आप प्रकट होइए, और तब उनके सारे आभूषण, सारे मुकुट उतार करके कृष्ण साधारण वस्त्र धारण करते हुए उन रथ के घोड़े, हाथी सब खोल दिए जाते हैं, और गोपियां खुद ही उस रथ को हाँकना शुरू करती है।
तो विशेष रूप से हृदय में गुरुदेव वर्णन करते हैं, हमने जगन्नाथ जी को बुलाना है। हृदय में बुलाने के लिए हमको हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर को दूर करके विनम्रता को स्थापित करते हुए जगन्नाथ जी को लेके आना है। तो यही भाव से हम रथ यात्रा करते हैं। और अब कई दिनों, अब रथ यात्रा पूर्ण हुई, जगन्नाथ जी का खूब नृत्य हुआ, फिर महाप्रसाद वितरण हुआ, फिर महाराज प्रताप रुद्र पर कृपा हुई गोपी गीत गाने के बाद। और उसके बाद 3-4 दिन तक सचिनंदन गौरहरि इसी प्रकार से रोज आनंद से वृंदावन कृष्ण को दर्शन करते हैं गुंडीचा में। और फिर एक दिन 5वें दिन माता लक्ष्मी वहां पर आती है और बड़े गुस्से से जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं, जो कि सुंदराचल से उनको लेकर के आए हैं, नीलांचल से सुंदराचल लेके आए हैं, वृंदावन लेके आए हैं, उनको मारपीट भी होती है। कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ है हमारा स्वामी। तब महाप्रभु पूछते हैं स्वरूप दामोदर से कि ये क्या है। तो महाप्रभु सब जानते हैं, परंतु वो तो है भगवान, वो तो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वह गोपी भाव का रसास्वादन करना चाहते हैं। उन्होंने राधा रानी के अंग कांति को ग्रहण किया, भाव को ग्रहण किया, परंतु उन भावों को समझने के लिए उनको गुरु चाहिए। इसलिए महाप्रभु के 2 गुरु हुए इस लीला में। जब वो इस जगत में आए, कृष्ण के 2 गुरु हुए। कौन कौन थे उनके गुरु? एक्चुअली 3 गुरु हुए, मगर प्रेम के दृष्टिकोण से 2 गुरु थे। कौन कौन थे? तो रामानंद राय प्रभु जी, वेरी गुड, रामानंद राय, और स्वरूप दामोदर ही हो गए दूसरे में। तो ये दोनों रामानंद है माँ ललिता विशाखा सखी, और दामोदर जी है विशाखा सखी। तो दोनों ही उनको शिक्षा दे रहे हैं। गदाधर पंडित भी उनको शिक्षा दे रहे हैं, मगर प्रेम शिक्षा न देते हुए वह तत्व शिक्षा, प्रहलाद शिक्षा, ध्रुव शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है। अगर वो इस प्रकार से प्रेम विभोर शिक्षा देते हुए महाप्रभु अपने कृष्ण रूप में आकर के राधा रानी के सामने वो टिक नहीं सकते। क्योंकि बाकी सखियों के सामने जैसे तैसे उनको संभाला जा सकता है, मगर राधा रानी के सामने वह राधा भाव को धारण नहीं कर पाएंगे, वो कृष्ण रूप में आ जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं राय रामानंद प्रभु से गोदावरी तट पर कि क्या प्रेम है, ये प्रेम की परिकाष्ठा क्या है। इसलिए जब आपने सुना, जब महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को शिक्षा के लिए राय रामानंद के पास भेजा, प्रद्युम्न मिश्र को ही भेजा था ना, क्या नाम था? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, वही है प्रद्युम्न मिश्र। अब उनको कैसे बताया कि भाई ये जो राय रामानंद प्रभु है ये तो बहुत ऊंचे व्यक्ति है। महाप्रभु कहते हैं मैं भी काष्ठ की लकड़ी को देख करके विचलित हो जाता हूँ। तो महाप्रभु को विचलित नहीं होंगे, तो स्वयं भगवान है, पर शिक्षा देने के लिए इतना बता रहे हैं। पर राय रामानंद प्रभु ऐसे हैं कि इनके सामने वो देवदासियां उनका स्नान आदि करा करके उनको श्रृंगार कराते हैं, नृत्य कराते हैं, पर इनके हृदय में कोई भी किसी प्रकार से कोई भी विकार नहीं है। इसलिए ये जो राय रामानंद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यही उस ब्रज रस में अपने स्वरूप में स्थापित होकर के अपनी सेवाएं करते हैं। तो वही राय रामानंद प्रभु महाप्रभु को पहले ही गोदावरी तट के ऊपर ब्रज रस की कथाएं सुनाएं, और गंभीरा में भी महाप्रभु के भावों की पूर्ति कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर ललिता सखी हमेशा उनका ध्यान रखती है, जब वो राधा रानी के रूप में इस जगत में है या गोलोक वृंदावन धाम में भी, और महाप्रभु के रूप में भी वह तुचिनंदन गौर हरि को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो महाप्रभु और उनके निज पार्षदगण जब बैठे हैं सुंदराचल में, तब कहते हैं काशी मिश्र received Chaitanya Mahaprabhu with great respect, talking to Lord and associates, a very nice place. He then seated. After taking the seat, Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear about particular mellows of devotional service. Therefore, mildly smiling, he began to ask questions to Swarup Damodar. उन्होंने स्वरूप दामोदर प्रभु से अब प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कहते हैं यद्यपि भगवान जगन्नाथ द्वारिका धाम में अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं,
तो वहां स्वाभाविक रूप से उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वृंदावन देखने की असीम उत्सुक रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पड़ोसी उद्यानों की ओर संकेत करते हुए कहा, वे सभी उद्यान बिल्कुल वृंदावन के सदस्य है, अतः भगवान जगन्नाथ इन्हें पुनः देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। बाहर से वह बहाना बनाते हैं कि रथ यात्रा उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में जगन्नाथपुरी को छोड़कर सुंदराचल गुंडीचा मंदिर जो वृंदावन का प्रतिरूप है जाना चाहते हैं। बाहर से बता रहे हैं कि मुझे घूमना है, रथ यात्रा करूंगा, थोड़ा बीमार हो गया हूं, पर अंदर से ये भाव नहीं, अंदर से उनको वृंदावन जाना है, मथुरा से। इसलिए भगवान वहां विविध पुष्प वाटिकाओं में दिन रात लीलाओं का आनंद लेते हैं, किंतु वे लक्ष्मी देवी को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते। प्रश्न पूछते हैं, अच्छा अगर भगवान जगन्नाथ जी को घूमने ही जाना था बाग बगीचे में, गार्डन में, पार्क में, तो पत्नी को साथ लेके चले जाते, और भी अच्छा लगता। धर्म पत्नी साथ में होती तो और भी उनको आनंद आता, पत्नी के साथ घूमने फिरने में तो अच्छा लगता है किसी को भी। परंतु वो अकेले क्यों जाते हैं। अगर घूमने फिरने जाते तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए था। तब स्वरूप दामोदर कहते हैं, हे प्रभु कृपया इसका कारण सुनिए, लक्ष्मी देवी को वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मी देवी को वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं है। वृंदावन की लीलाएं परिका रस की लीलाएं हैं, द्वारिका की लीलाएं स्वकीय रस की लीलाएं हैं। द्वारिका में ऐश्वर्य की प्रधानता है, वृंदावन में माधुरी की प्रधानता है। इसलिए वृंदावन की लीलाएं एकमात्र सहायक गोपियां हैं, किंतु गोपियों के लिए कोई भी कृष्ण के मन को आकर्षित नहीं कर सकता। गोपियों को छोड़ करके कृष्ण के मन को दूसरा कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, और गोपियों को भी कृष्ण छोड़ करके कोई दूसरा आकर्षित नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा, रथोत्सव के बहाना बनाकर कृष्ण सुभद्रा तथा बलदेव के साथ वहां जाते हैं। उन उद्यानों में गोपियों के साथ होने वाले समस्त लीलाएं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गोपनीय लीलाएं हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं, तो फिर लक्ष्मी जी क्रोधित क्यों हो रही है। हमने डिस्कस किया कि अभी लक्ष्मी जी वहां पर आई अपने सारे सेवकों के साथ, फौज के साथ, कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ चले गए, इतने दिन से मिल नहीं रहे हैं। बहुत शोर किया, उन पंडों को पिटवाया, पीटा भी, डंडे भी पड़े उनको, और फिर वहां से रथ को भी तोड़ दिया, मतलब एक प्रतीक के रूप में छोटा सा, ठीक है यही रहो, अब घर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाती हूं। तो अब महाप्रभु पूछ रहे हैं, वो तो सब जानती है, कृष्ण की लीला में कोई दोष नहीं है, तो लक्ष्मी जी क्रोधित क्यों हो रही है। तब स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ लीजिए थोड़े श्लोक, उसके बाद हम उसको सार समझेंगे। 127 में स्वरूप दामोदर जी बता रहे हैं, प्रेम से पीड़ित कन्या का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी की ओर से किसी भी प्रकार की उपेक्षा देखकर तुरंत क्रोधित हो जाती है। यह प्रेम का स्वभाव है। अभी बृहद भागवत में पढ़ रहे हैं हम लोग, कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे होगी, बड़ा सुंदर, हम उसमें भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी सिमिलर टॉपिक आ रहा है। वहां पर प्रेम का मूल क्या है वो हम समझ रहे हैं, और यहाँ प्रेम का स्वभाव क्या है वो हम समझ रहे हैं। क्योंकि एक ही वस्तु हमको चाहिए, वो है प्रेम। जगत में भी हम सब लोग प्रेम ही ढूंढ रहे हैं, ये हम कई बार सुनते हैं, समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वहां संसार में प्रेम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि संसार में कोई प्रेम हमसे करता ही नहीं, सब लोग अपने आप से प्रेम करते हैं। हमसे एक ही व्यक्ति प्रेम करता है, वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गुरु वैष्णवगण, क्योंकि वो एक ही स्वरूप है, एक ही आश्रय है। और हर व्यक्ति धन संपदा, गाड़ी, बंगला, पुत्र, परिवार, पत्नी, पति, इन सबके साथ संबंध इसीलिए बनाता है कि उसको प्रेम मिले। केवल प्रेम के लिए ही सब लोग लालायित थे इस जगत में। करोड़ों रुपया होते हुए भी अगर किसी के साथ आपको उस रुपयों को शेयर करके प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। कितनी भी गाड़ियां, उसमें किसी के साथ बैठ करके हम घूमने, अकेले कहां घूमेगा। इसलिए प्रेम हर व्यक्ति ढूंढ रहा है इस जगत में, क्योंकि प्रेम ही हमारा स्वभाव है, प्रेम ही हम सबको चाहिए।
परंतु प्रेम हम संसार में ढूंढ रहे हैं, जहां प्रेम चाहिए, जो प्रेम दे सकता है उसको, तो वहां तो प्रेम नहीं प्राप्त कर रहे। इसलिए स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि प्रेम का स्वभाव है, विशेषकर प्रेम से पीड़ित जो स्त्री है, जो लड़की है, जो औरत है, जो कन्या है, वो अपने प्रेमी को किसी और के साथ कभी भी देख नहीं सकती, वो क्रोधित हो जाती है। जब स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु बातें कर रहे थे तो भाग्य की देवी का जुलूस वहां से निकला। भाग्य की देवी मतलब लक्ष्मी देवी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भाग्य की देवी ट्रांसलेशन ऐसा हो जाता है। वे 4 पुरुष द्वारा खींचा जा रही स्वर्ण पालिका पर सवार थी और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थी। पालकी की चारों ओर छाते, चमर, ध्वजाएं लाए हुए लगे थे और उसके आगे आगे संगीतकार और नर्तकी चल रही थी। लक्ष्मी जी आ रही है और बड़े ही वैभव से आ रही है, बता रहे हैं। दासियां जल के घड़े, चामर और सुपारी के डिब्बे लेकर चल रही थी। वहां सैकड़ों दासियां थी जो आकर्षक वस्त्र पहने हुए थी और कीमती हार पहनाए हुए थे। क्या ऐश्वर्य है उन दासियों का, ये वर्णन कर रहे हैं। क्रोधित भाव में भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी अपने परिवार की कई सदस्यों के साथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां जिनमें से सभी ने असाधारण ऐश्वर्य प्रदर्शित किया था। न केवल लक्ष्मी जी बल्कि उनकी दासियों में भी इतना ऐश्वर्य था। सोना चांदी चमर हिला रहे हैं, पान की बीड़ा हाथ में लेकर के, ध्वजा हाथ में लेकर के, छतरी हाथ में लेकर के, बड़ा ऐश्वर्य है दासियों के साथ। और लक्ष्मी जी का तो ऐश्वर्य होगा ही कैसे। जब जुलूस आया तो लक्ष्मी जी के सेवकों ने भगवान जगन्नाथ के सभी प्रमुख सेवकों को गिरफ्तार करना आरंभ किया। दासियों ने जगन्नाथ के सेवकों को बांध दिया, हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लक्ष्मी के चरण कमलों में गिरा दिया। वस्तुतः उन्हें उसी प्रकार गिरफ्तार कर लिया जैसे चोरों को उसकी सारी संपत्ति लूट कर लिया जाता है। ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ी चोरी कर ली हो। अब चोरी करके वो पकड़े गए हैं सामान समेत, उनको पकड़ करके हथकड़ियां बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में रख दिया गया। जब सेवकगण लक्ष्मी के चरणों में सामने गिरे तब वे लगभग अचेत हो गए, ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। उस उन्हें डांटा गया, उनका मजाक उड़ाया गया तथा उनका अपशब्द कहे गए। जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने लक्ष्मी जी के दासियों के ऐसे दृश्यता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और मुस्कुराने लगे। महाप्रभु और पार्षद जब ये देख रहे हैं क्या लीला हो रही है तो वो शर्मा रहे हैं। देखो हमारे परिकरों को, हमारे सेविकाओं को डांट पड़ रही है। तब स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में ऐसा अहंकार कहीं नहीं है, कम से कम मैंने तो ऐसा न तो कभी देखा और न सुना है। जब कोई स्त्री उपेक्षित और निराश हो जाती है तो अहंकार के कारण वो अपने आभूषण त्याग देती है और उदास होकर भूमि पर बैठ जाती है तथा उस पर अपने नाखूनों से रेखाएं बनाती है। पहले के समय में भी, या पहले तो विशेष रूप से अगर कोई किसी की पत्नी राजा की नाराज हो जाए किसी कारण से तो एक कमरे में बैठ जाती थी, मैले कपड़े पहन लेती थी और श्रृंगार आदि नहीं करती थी और वहीं दुखी होते हुए जैसे उंगलियों से कुछ बना रही है, जैसे कोई कुछ सोच रही है। यही विधान था नाराज होने का, पति को मारने का, पीटने का, झगड़ा करने का, उत्तर देने का नहीं था विधान। उन शास्त्रों के अनुसार तो आज भी कहा गया है, अगर कोई स्त्री पति कैसा भी हो, अगर उसके सामने उससे ऊंची आवाज में अगर उसकी आवाज निकली तो उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती है, भाग जाती है। उस घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती है कभी भी। ये कर्मकांड शास्त्र का विधान है, प्रेम शास्त्र का तो हम पता नहीं, पर कर्मकांड या जो वैधि भक्ति का शास्त्र का तो यही विधान है। परंतु स्वरूप दामोदर कहते हैं, मैंने शास्त्रों में और पहले तो हमने यही देखा है कि किस प्रकार से नाराज होने के बाद धर्मपत्नी कमरे में मैले कपड़े अगर पहन लिए, दिखी नहीं राजा को तो पता लग गया भाई रानी को नाराज हो गई, कहाँ गई जी, कोप भवन में बैठी हुई, ऐसे कैकी बैठ गई थी कोप भवन में महाराज दशरथ के सामने जब उनको वर मांगने थे तो। क्यों? क्योंकि पति के सामने श्रृंगार नहीं, कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं, कोई वस्त्र नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर पति जाएगा और पूछेगा क्या हाल चाल है, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही है। यही विधि विधान था।
पर स्वरूप दामोदर कहते हैं ये हमने सुना है, पर कोई स्त्री निराश होने के बाद और भी अधिक आभूषण पहन रही है, और भी अधिक गौरवशाली हो रही है, और अपने सेना के साथ आ रही है और बाहर निकल रही है, मेरा पति कहाँ गया। इस विषय में वृंदावन की गोपियों में भी सुना है, जो समस्त दिव्य मधुरता का आगार है। ये केवल हमने वृंदावन में सुना है कि ऐसी कोई लीलाएं होती है। वृंदावन में भी कृष्ण के सामने राधा ठकुरानी कोई विनम्र भाव में नहीं, उनका वाम्य भाव है। तो लक्ष्मी जी भी इस प्रकार से इसी प्रकार के भाव को प्रकट कर रही है। परंतु लेकिन बाकी की देवी के मामले में एक अलग तरह का अभिमान देखता हूं। वो अपने ऐश्वर्य प्रकट करती है और अपने सैनिकों के साथ अपने पति पर आक्रमण करने जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मुझे वृंदावन में प्रकट होने वाले अहंकार के प्रकार के बारे में बताइए। अच्छा, बता रहे वृंदावन में भी इस प्रकार से ब्रज गोपियों का प्रेम प्रकट होता है या उनमें गुस्सा आता है, अलग अलग प्रकार का अभिमान देखा जाता है वृंदावन में। तो ठीक है, लक्ष्मी जी ने तो ये लीला करी, उन्होंने आकर के हल्ला गुल्ला किया, मेरे पतिदेव कहाँ हैं, उनको भेजो, अब इधर ही रख लो, या जो भी उन सेवकों को पकड़ा, उनको डांट फटकार किया, आप उसको लेकर आए, क्योंकि यही सब लेके आए थे उधर से, जब जगन्नाथ मंदिर से तो यही गोद में उठा करके रथ में बिठा करके लेके आ गए थे, इसलिए उनको डांट फटकार हो गई। तब महाप्रभु ने कहा, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, आप मुझे जरा बताओ, ये वृंदावन में जो अलग अलग प्रकार का प्रेम अहंकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है। भिन्न स्त्रियों में प्रेम के गुण और ढंग भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी ईर्ष्यालु क्रोध भी भिन्न भिन्न प्रकार के गुण द्वारा रहत करती है। गोपियों द्वारा प्रकट किए जाने वाले भिन्न प्रकार के ईर्ष्या क्रोध के विषय में पूर्ण विवरण देना संभव नहीं, किंतु कुछ सिद्धांत संकेत के रूप में काम आ सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सभी चीजों को कृष्ण की शतकोटि गोपियां हैं, शतकोटि गोपियों की शतकोटि भाव है, 1000 करोड़ भाव है, 1000 करोड़ भाव है अलग अलग। राधा रानी ने इतनी सारी गोपियों को क्यों प्रकट किया, ताकि कृष्ण को वह अलग अलग मूड के द्वारा सेवा कर सके। इसलिए उन सब भावों को प्रकट करना तो संभव नहीं है, परंतु कुछ कुछ मुख्य बातों को हम बता सकते हैं, कुछ मुख्य जो प्रेम के लक्षण हैं, जो मुख्य मुख्य क्रोध ईर्ष्या के रूप में जो प्रकट होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पढ़िए अगर पढ़ना चाहते हैं 143 से, जो कि प्रभु जी पढ़ो। पढ़िए। ईर्ष्यालु क्रोध का अनुभव करने वाली स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं, शांत स्त्रियां, बेचैन स्त्रियां तथा बेचैन और शांत दोनों स्त्रियां। जब एक गंभीर नायिका अपने नायक को दूर से जाते हुए देखती है तो वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती है। जब वह निकट आता है तो वह तुरंत उसे बैठने के लिए स्थान प्रदान करती है। संयमी नायिका अपने क्रोध को हृदय में छिपाकर बाहर से मधुर वचन बोलती है। जब उसका प्रेमी उसे गले लगाता है तो वह भी उसका आलिंगन करती है। संयमी नायिका का व्यवहार बहुत सरल है, वह अपने ईर्ष्यालु क्रोध को अपने हृदय में ही रखती है, किंतु मृदु शब्दों और मुस्कुराहट से वह अपने प्रेमी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देती है। तो ये 3 प्रकार की नायिकाएं बताई गई पहले जो वृंदावन में था। ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, समझने का प्रयास इतना ही करना है। एक गंभीर नायिका है, एक संयमी नायिका है। 3 प्रकार की नायिका है, धीरा नायिका, धीरा नायिका, धीरा नायिका। इन्होंने ट्रांसलेट दूसरी तरीके से कर लिया है। हाँ, वो धीर नायिका, धीर ललित, ठीक है। आप क्या मतलब समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि पर संयमी धीर बोल सकते हैं, संयम। हाँ, वो संयमी धीर है, परंतु शब्द जो संस्कृत का है, जो रस सिद्धांत का शब्द है, वो धीर है। परंतु अभी हमको बस समझना है कि भाई ये नायिका, या नायिका मतलब हीरोइन को इंग्लिश में नायिका बोलते हैं। जैसे कोई हीरो हीरोइन है, कृष्ण हीरो है और ये गोपियां हीरोइन है। वो प्रेमी है, एक ही मात्र भोक्ता कृष्ण है, एकमात्र प्रेमी कृष्ण है, बाकी सब उनके सेविकाएं हैं।
और विशेष रूप से कहा गया, अब जब किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी पर क्रोध आया, किसी को नहीं मतलब गोपियों में से किसी को जब कृष्ण पे क्रोध आता है, तो एक जो है वो कैसी है, वो तुरंत जब वो चलो ठीक है गुस्सा आ गया था, वो सामने आ गए, वो तुरंत स्वागत करने खड़ी हो जाती है और उनके निकट आते ही तुरंत उनको बोलती बैठिए। मतलब सामने आ गया तो गंभीर अवस्था में वो आएंगे, खड़ी तो हो जाएंगी, स्वागत तो करेंगी, आसन देंगी बैठने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। संयमी वो क्या करेंगे, वो अपने क्रोध को हृदय में छुपाकर अंदर, बाहर से अच्छी बात करेगी पर क्रोध अंदर है, अंदर से गुस्सा गया नहीं है। जब उसका प्रेमी उससे गले लगाता है तो वो उसका आलिंगन करती है, फिर जब प्रेमी गले लगाएगा तो ठीक है, वो भी भूल जाती है, चलो ठीक है। पर तीसरी जो धीर ललित, तीसरा का क्या नाम है वहां पर शिवानी दीदी? थर्ड धीर अधीर और धीराधीर। धीराधीर। अब जो तीसरी है, क्योंकि यहाँ पर संयमी संयमी दोनों लिखा गया, जो अब ये संयमी इंग्लिश में तो इनका संयमी संयमी बनेगा, पर जो धीराधीर है, जो धीर में भी धीर है, वो क्या करेगी, वो तो अपने क्रोध को हृदय में रखेगी ही, मृदु शब्द और मुस्कुराहट से अपने प्रेमी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देती है। वो आलिंगन करना चाहेंगे तो बोलेगी नहीं नहीं जी, दूर ही रहिए, आप कहाँ थे, जहां थे वहीं जाइए, ठीक है अच्छी बात है आप आ गए, स्वागत है बैठिए, पर सामने नहीं आने का, दूर रहने का। ये धीराधीर। आगे वर्णन करते हैं महाप्रभु के चरणों में स्वरूप दामोदर 147 पढ़िए। तथापि वह चंचल नायिका कभी अपने प्रेमी को कठोर शब्दों से डांटती है, कभी उसका कान खींचती है और कभी उसे पुष्पमाला में बांध देती है। संयम और चंचलता का मिश्रण नायिका सदैव अस्पष्ट शब्दों में परिहास करती है। वह कभी अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी उसकी निंदा करती है और कभी उदासीन रहती है। नायिकाओं को मोहित, मध्यम और निर्लज्ज के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मोहित नायिका ईर्ष्यापूर्ण क्रोध की चालाक पेचीदगियों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती है। मोहित नायिका बस अपना चेहरा ढक लेती है और रोती रहती है। जब वह अपने प्रेमी से मधुर शब्द सुनती है तो वह बहुत संतुष्ट हो जाती है। मध्यस्थ और निर्लज्ज नायिकाओं को शांत और बेचैन दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी सभी विशेषताओं को आगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कुछ नायिका बहुत बातूनी है, कुछ सौम्य है तथा कुछ संतुलित हैं। प्रत्येक नायिका अपने अपने चरित्र के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेमानंद को बढ़ाती हैं। यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी, कुछ सौम्य तथा कुछ संभाव वाली हैं, किंतु वे भी सभी दिव्य तथा दोष रहित हैं। वे अपनी अद्वितीय विशेषताओं से कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को ये वर्णन सुनकर असीम प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वरूप दामोदर से बार-बार कहना जारी रखने का अनुरोध किया। दामोदर गोस्वामी ने कहा, कृष्ण समस्त दिव्य रसों में के स्वामी तथा उनके आस्वादक हैं तथा उनका शरीर दिव्य आनंद से निर्मित है। कृष्ण परमानंद प्रेम से परिपूर्ण है तथा सदैव अपने भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम तथा दिव्य मधुर व्यवहार से अत्यधिक अनुभवी हैं। गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं है, अतः वे कृष्ण को सर्वोच्च प्रसन्नता प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, शरद ऋतु के दौरान हर रात अपने रास नृत्य का आनंद लेते थे। उन्होंने ये नृत्य चांदनी रात में और पूर्ण दिव्य मधुरता के साथ किया। उन्होंने काव्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया और अपने चारों ओर ऐसी स्त्रियों को रखा जो उनकी ओर अत्यधिक आकर्षित थी। गोपियों को बाएं तथा दाएं 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोनों ही भाग कृष्ण को आनंदमय प्रेम
की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा दिव्य मधुरता का आस्वादन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख हैं। वे परमानंद प्रेम की रत्न खदान है तथा समस्त शुद्ध दिव्य दाम्पत्य रस की स्रोत हैं। राधा रानी बड़ी हो गई हैं और उनका चरित्र संतुलित है। वे सदैव आनंद विभोर प्रेम में लीन रहती हैं और सदैव वाम मार्गी गोपी के समान भाव में रहती हैं। क्योंकि वे वाम मार्गी गोपी हैं और अतः उनका स्त्रियोचित क्रोध सदैव जागृत रहता है, किंतु कृष्ण उसके कार्यों में दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। ये नीचे है युवा लड़के। युवा लड़के और युवती के बीच प्रेम संबंधों की प्रगति संभवतः टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे सांप की चाल। इस कारण युवा लड़के और युवती के बीच दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, कारण सहित क्रोध और अकारण क्रोध। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी तो उनका दिव्य आनंद सागर बढ़ गया। अतः उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, बोलते रहो, बोलते रहो। और इस प्रकार स्वरूप दामोदर ने बोलना जारी रखा। श्रीमती राधा रानी का प्रेम अत्यंत उन्नत परमानंद है। उनके सभी व्यवहार पूर्णतः शुद्ध तथा भौतिक रंग से रहित है। वास्तव में उनके व्यवहार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध है। जैसे कि राधा रानी को कृष्ण के दर्शन का अवसर मिलता है, उनका शरीर अचानक ही विविध आनंदमय आभूषणों से सुसज्जित हो जाता है। श्रीमती राधा रानी के शरीर के दिव्य आभूषणों में 8 सात्विक या दिव्य लक्षण हर्ष या स्वाभाविक प्रेम में उल्लास से प्रारंभ होने वाले 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भाव या उल्लासपूर्ण भावात्मक आभूषण सम्मिलित है। निम्नलिखित श्लोकों में कुछ लक्षणों की आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। किल किंचित कुटिमित विलास ललिता विवोका मोतियत मोग्धय तथा चकिता। जब श्रीमती राधा रानी का शरीर अनेक आनंदमय लक्षणों के आभूषणों से सुसज्जित हो जाता है, तब कृष्ण के आनंद का सागर तुरंत दिव्य लहरें प्रदर्शित करता है। अब किल किंचित से प्रारंभ करते हुए विभिन्न आनंदों का वर्णन सुनो। इन आनंद में अलंकारों से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के मन को मोहित करती हैं। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और उनके शरीर को स्पर्श करना चाहते हैं, तो वे उन्हें उस स्थान पर जाने से रोकते हैं जहां से यमुना नदी पार की जा सकती है। श्री कृष्ण उनके पास आकर उन्हें फूल तोड़ने से रोकते हैं। वे उनकी सखियों के सामने भी उन्हें छू सकते हैं। ऐसे समय में किल किंचित के आनंद में लक्षण जागृत होते हैं। पहले आनंद में प्रेम में उल्लास होता है, जो इन लक्षणों का मूल कारण है। अभिमान, महत्वाकांक्षा, रोना, मुस्कुराना, ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये 7 प्रेम लक्षण हैं, जो प्रसन्नता पूर्वक पीछे हटने से प्रकट होते हैं, और ये लक्षण किल किंचित भाव कहलाते हैं। 7 अन्य दिव्य आनंद लक्षण हैं, और जब वे आप ना इसको इंग्लिश में भी पढ़िए, क्योंकि इसमें ना जो मीनिंग और जो रस है वो छूट रहा है। हाँ जी। Approaching her, Krishna prohibits Srimati Radharani from picking flowers. He may also touch her in front of her friends. At such time, the ecstatic symptoms of Kila Kinchit are awakened. First, there is jubilation in ecstatic love, which is the root cause of these symptoms. Pride, ambition, weeping, smiling, envy, fear, and anger are the 7 ecstatic loving symptoms manifested by a jubilant shrinking away, and these symptoms are called Kil Kinchit Bhav. There are 7 other transcendental ecstatic symptoms, and when they combine on the platform of the jubilation, the combination is called Mahabhav.
The 7 combined ingredients of Mahabhav are pride, ambition, fear, dry, artificial crying, anger, envy, and mild smiling. There are 8 symptoms of ecstatic love on the platform of transcendental jubilation, and when they are combined and tasted by Krishna, the Lord, mind is completely satisfied. Indeed, they are compared to a combination of yogurt, candy, ghee, honey, black pepper, camphor, and cardamom, which, when mixed together, are very tasty and sweet. Lord Sri Krishna is thousands upon thousands of times more satisfied when he sees Srimati Radharani's face light up from the combination of ecstatic love than he is by direct union with her. May the sight of Srimati Radharani's kill kinchit est- ecstasy, which is like a bouquet, bring good fortune to all. When Sri Krishna blocked Radharani's way to the Dan Ghati, there were laughter within her heart. Her eyes grew bright, and fresh tears flowed from her eyes, reddening them. Due to her sweet relationship with Krishna, her eyes were enthusiastic and when her crying subsided, she appeared even more beautiful. Agitated by tears, Srimati Radharani's eyes were tinged with red, just like the eastern horizon at sunrise. Her lips began to move with jubilation and lusty desire. Her eyebrows curved, and her lotus like face smiled mildly. Seeing Radharani's face exhibit such emotion, Lord Sri Krishna felt a million times happier than when he embarrassed her. Indeed, Lord Sri Krishna's happiness is not at all mundane. Upon hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy, and being absorbed in the happiness, he embraced Swarup Damodar Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu then asked Swarup Damodar, please speak of the ecstatic ornament decorating the body of Srimati Radharani, by which she enchants the mind of Sri Govinda. Being thus requested, Swarup Damodar began to speak. All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu were very happy to hear him. यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और इस रस सिद्धांत का वर्णन है, परंतु हाई लेवल पे अभी हम लोग जितना इसको अपने अधिकार के अनुसार समझे उतना समझें। जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब अधिकार बढ़ेगा, जब हमारा तत्व सिद्धांत में प्रवेश होगा, साधन और परिपक्व हो जाएगा, हृदय से काम क्रोध लोभ बाहर जाएगा और ये कथाएं और अंदर प्रवेश करेंगी, तो अवश्य ही हमको ये समझ आएगा। हमारे गुरुदेव विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि इन कथाओं को सुनने से ही हृदय में लोभ आएगा और काम क्रोध सांसारिक भोग लोग महसा दूर चला जाएगा। परम पूज्य श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हमेशा जब गुरुदेव के साथ बैठते थे कथाओं में, या विशेषकर फॉरेनर लोग आते थे, और तब भी वो बोलते थे कि भाई अभी तो ये काम में लुप्त है, ये लोग तो अभी साधन ठीक से नहीं करते हैं, इनको आप क्या बता रहे हो, ये कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम, उनके भावों के बारे में। तब गुरुदेव एक ही चीज बताते थे कि अपने प्रयासों के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह को बाहर नहीं किया जा सकता। केवल और केवल जब कृष्ण प्रेम रूपी रस हमारे हृदय को स्पर्श करेगा, तभी हम काम रूपी रस से बाहर आ पाएंगे। अदरवाइज इस संसार में जीव संसार के भोगों के प्रति बहुत अधिक आसक्त है और अनादिकाल से उन भोगों को स्वीकार कर रहा है। तो कैसे वह उस भोग को छोड़ेगा, उस प्रवृत्ति को छोड़ेगा संसार को भोग करने की, जब तक उसको कुछ ऐसा रस नहीं मिलेगा जो रस उस रस से बहुत ही उत्तम रस होगा।
और गुरुदेव हमेशा एग्जाम्पल देते, भले ही एक बकेट में गंदा पानी भरा हुआ है, आप उसमें साफ पानी डाल करके उसको भी गंदा कर रहे हो, वो थोड़ी साफ रहेगा। वो उस गंदे पानी के बकेट में आपने एक मग साफ पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसमें साफ थोड़ी होगा, वो भी गंदा हो जाएगा उल्टा। परंतु जो व्यक्ति निरंतर उस गंदे पानी के बकेट में साफ पानी के बकेट डालता जाएगा, तो ये गंदा पानी का बकेट धीरे 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 सारा गंदा पानी बाहर गिरेगा और अंदर खाली साफ पानी रहेगा। न केवल गुरुदेव बल्कि सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में इसी चीज को स्थापित करते हैं। नारद मुनि बृहद भागवत अमृत में भी इसी चीज को स्थापित करते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी इसी चीज को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। और स्टार्टिंग में ही ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अभी अधिकारी है ही नहीं, वो या तो इन कथाओं को सुनेंगे नहीं, बोलेंगे हमारा अधिकार नहीं है, बंद करो जी, हम इसको नहीं सुनना चाहते, हमको ये नहीं सुनना है। और अगर वो सुनेंगे भी तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा, एक कान से जाएगा दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वरदान दिया इस ग्रंथ को लिखते समय। इसलिए पढ़ने में इन वैष्णवों के या गुरु वैष्णवों से सुनने में इसमें कोई भी नुकसान किसी का हो ही नहीं सकता, इसमें कोई नुकसान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यह शब्द शुद्ध महाभागवतों द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित है, लिखित है। स्वयं स्वरूप दामोदर महाप्रभु को सुना रहे हैं, और गुरुदेव हम पर कृपा करते हुए इस ग्रंथ को प्रकट कर रहे हैं। हाँ, आपके गुरुदेव ने अगर मना किया तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एट क्वालिफाइड देन, तो कीप क्वाइट। परंतु अगर गुरुदेव ने, जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा ऑल फॉर ऑल, नॉट दैट दिस बुक दैट बुक, दिस सिद्धांत दैट सिद्धांत, नो, देन ओनली दिस, नो। जितना भी अधिक प्रेम रस रूपी अमृत मिलता है उसको उड़ेल दो इस हृदय में, तभी जाकर के संसारी भोग रूपी रस बाहर आएगा। तो इसीलिए इन ग्रंथों को भी रचना हुई, और चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ प्रभुपाद जी ने पहले ही, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पहले ही इसका ट्रांसलेशन किया, वन ऑफ द मास्टरपीस जो प्रभुपाद जी ने, और ये प्रभुपाद जी का ही ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी ने रथ यात्रा में हेरा पंचमी का आज का उत्सव किया और वापस चली गई। तब महाप्रभु रूप दामोदर सारे पार्षद मतलब एक प्रकार से छुप के बैठ गए कि चलो लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित है, कुछ बोलना नहीं चाहिए। परंतु तब वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये प्रेम क्या होता, ये प्रेम कैसा होता है, क्योंकि वो तो भोगता है, वो तो केवल एंजॉय कर रहे हैं इन रसों को, वो थोड़ी ना किसी प्रेमिका की तरह अलग अलग प्रेमियों के पास जा रहे हैं। गोपिकाओं का तो एक ही प्रेमी है, वो कृष्ण है, और कृष्ण की अनेक प्रेमिकाएं, इसलिए वो तो सबसे प्रेम केवल ग्रहण कर रहे हैं वो, और उनका प्रेम ग्रहण करने में आनंदित हो रहे हैं, और उस आनंद को देखते हुए गोपी आनंदित हो रही है। वो अलग बात है कि वो गोपियां ऑटोमेटिक कृष्ण के सुख में सुखी हो जाती हैं। परंतु अब वो समझना चाहते हैं इस महाप्रभु के रूप में कि भाई ये प्रेम में जो क्रोध होता है वो किस प्रकार का होता है। तब जाकर के स्वरूप दामोदर ने अलग अलग प्रकार के प्रेम का या अलग अलग प्रकार के क्रोध का या ईर्ष्या का वर्णन करते हुए अलग अलग प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया। कोई चुपचाप मान जाती है प्रेमी को सामने आते ही है, कोई हृदय में तो बाहर से तो चलो बात अच्छी करती है मगर अंदर से फिर भी वह गुस्सा रहती है, और कोई इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि भले ही बाहर से कोई गलत व्यवहार नहीं करेगी, गलत बात नहीं बोलेगी, गलत तो कोई बोलेगा ही नहीं। देयर इज नो, प्रेम के व्यवहार में कभी बाहर से अपशब्द बोलना तो किसी भी प्रेम के कन्वर्सेशन में है नहीं, परंतु उनको अपने पास भी वह आने से रोक देंगी। तो इस प्रकार से सॉबर वुमेन, रेस्टलेस वुमेन, वुमेन विद बोथ रेस्टलेस एंड सॉबरनेस, इन सब का वर्णन किया गया है। और तब उन्होंने फिर किस प्रकार से कोई नायिका अपने प्रेमी को बड़े ही कठोर शब्द बोलती है, कभी उनका कान खींचती है, कभी उनको पुष्पों के
माला से बांध देती है अपने साथ। अब ये गुस्सा नहीं है, ये तो प्रेम ही है, परंतु ऐसा नहीं हाथापाई कर रहे हैं, पुष्प माला से अपने आप से बांध रहे हैं। और कुछ नायिकाएं उस प्रेम अवस्था में बड़े ही रेस्टलेस रहते हैं, और उनके साथ अगर उन्होंने कुछ मजाक किया तो वापस उल्टा वैसा ही मजाक का मजाक में जवाब दे दिया। ऐसा नहीं कि आपने जैसे रुक्मणी देवी को कृष्ण ने कहा तुम शिशुपाल से विवाह कर लेती, तो रुक्मणी देवी तो उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बेहोश होकर के गिर गई। अरे शायद कृष्ण मुझे छोड़ न दे, केवल मजाक ही किया था द्वारिकेश कृष्ण ने उनके साथ। परंतु गोपियों के साथ ऐसा संभव नहीं है। अगर उनको कुछ बोल दिया तुम यहाँ पर क्यों आए, तो वो बोलती तुमने बुलाया क्यों, अरे तुम्हारे पति है घर पे, उनके साथ बैठना चाहिए था, यहाँ पर आधी रात क्या करने आए। बोले क्यों बांसुरी से बुला करके हमको यहाँ पर बुलाया फिर आपने, पहले पति तो आप हो, आप ही हमारे भगवान, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आपको छोड़कर दूसरा कौन है हमारा, हमने तो किसी को स्वीकार किया नहीं, बस आपको स्वीकार किया है। तो अर्थात कभी मजाक में भी और कभी गुस्से में भी, गुस्सा इन द सेंस वो प्रेम का ही गुस्सा है, वो कोई खुद को भोग करने की भावना किसी गोपी में भी नहीं है। गोपिकाएं अगर रास लीला में प्रकट हो जाती है, आती है भाग करके, केवल कृष्ण उनको पुकार रहे हैं इसलिए वो जाती है। इसलिए कभी कभार गोपियां कृष्ण को डांट भी लगाती है, और कभी कभार उनसे बात नहीं करके चुप, उनसे बात ही नहीं करेंगे, वो कितना भी पूछेंगे क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो, पर जवाब ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु गोपियों के अलग अलग भावों को समझने का आनंद ले रहे हैं। और कहते हैं कभी कभार कोई गोपी अगर कृष्ण उनको कुछ बोलते हैं तो वो रोती है, अपने मुख को अपने हाथों से छुपा लेती है और रोना शुरू कर देती है। और जो ही कृष्ण उनको फिर अच्छी अच्छी बातें करें, अरे क्यों रो रही, मैं तो मजाक कर रहा था, आओ, वो शीघ्र ही उनकी बातों में आकर के उनका आलिंगन करती है और वो आनंद से उनको संतुष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के नायिकाओं के प्रेम को सुना। कहा गया कुछ स्त्रियां, कुछ गोपियां, कुछ नायिकाएं बहुत बातें करती है, वो बहुत बातें करती है, गुस्से में बस बोलती रहेंगी, उनको कितना भी चुप कराओ चुप होंगे नहीं। और कुछ बड़े ही सरल होते हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के रहते हैं, और कुछ मीडियम रहते हैं, थोड़ा कम बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, अपने फिर कुछ बोलेंगे नहीं। तो कहते हैं अपना अपना स्वभाव, क्योंकि सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं, और ये सब गोपियां राधा रानी का ही विस्तार है, इसलिए ये सब उनके गुण केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। इसमें कोई भी सांसारिक कोई दोष ढूंढने की कोई भी प्रयास, कोई भी उसमें अपना दिमाग मत लगाए कि इनके अंदर ये दोष है तो कृष्ण को वापस जवाब दे, वो तो भगवान है। अरे यहाँ पर तो पहले लोग संबंधवत्व की भावना स्थापित हो चुकी है, वो तो उनका संबंधी है, वो तो उनका प्रेमी है। भगवान की भगवत्ता तो साइड में चली गई वृंदावन में, भगवान की भगवत्ता का कोई लेना नहीं वृंदावन में। और ये केवल भगवत प्रेम के कारण ही उनको इस प्रकार से संबोधन किया जाता है, उनका खुद का कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने ये सब सुन करके बड़ा आनंद आया। उन्होंने स्वरूप दामोदर को कहा कुछ और कहो इस बारे में। फिर उन्होंने और बताया कि किस किस प्रकार की गोपियां होती है, कि किस प्रकार से प्रेम का विशेष रूप से वर्णन किया गया, और विशेष रूप से किलकिंचित भाव का वर्णन किया। उन्होंने बताया वाम पक्ष गोपियां हैं और प्रगल्भा गोपियां हैं, कुछ भगवान कुछ कृष्ण के सपोर्ट में होती है, मतलब जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगी, कुछ उनके अपोज में खड़ी हो, अपोज इन द सेंस उनको जवाब आदि देंगी, परंतु ये सब केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। और फिर राधा रानी के गुणों का वर्णन किया कि राधा रानी के गुण किस प्रकार से हैं। वह हमेशा, वो कभी भी कृष्ण के बात को सुनती नहीं है, बोल दिया और करेंगी नहीं। वह वाम गंध की गोपी है, वह हमेशा ही पूरी सतर्क है और हर प्रकार से उनके हृदय में सब प्रकार के भावों को एक साथ प्रकट करती है। इस प्रकार से ये भी हमने सुना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, वी कैन नॉट फिर से अभी सब वर्णन करना समय भी नहीं है, और इस टॉपिक को समझने के लिए फिर इसी टॉपिक पे
हमको पूरा डीप जाना पड़ेगा। तब एक एक भाव को कभी हम अगर पिछली बार भी डिस्कस किए थे, कभी हमने उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ को या भक्ति रसामृत सिंधु के उत्तर पूरब के बाद क्या था, साउथ के बाद वेस्ट, साउथ और वेस्ट लहर को पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु की। हमने पूरब की लहर को पढ़ा था, जो हमने सब साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इन सब तत्वों को सुना। फिर जो अगली लहर रूप गोस्वामी ने वर्णन करी है वो है दक्षिण लहर, और फिर उत्तर के बाद क्या आता है, वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम, फिर पश्चिम लहर। तो इन लहरों में उन्होंने इन भावों को भी पूर्ण डिटेल में वर्णन किया है। और फिर उज्ज्वल नीलमणि में अगेन रूप गोस्वामी ने इन सारे नायिकाओं के, इन सबके प्रेम का वर्णन करते हुए पूरा डिटेल में वर्णन किया है। तो जब हम उस टॉपिक में कभी प्रवेश करेंगे तो तब हम और अच्छे से इन चीजों को हम रसास्वादन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे, राधा गोविंद को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि उनकी प्रसन्नता के लिए। परंतु आज हम थोड़ा सा हाई लेवल पे समझ रहे हैं कि किस किस प्रकार की नायिकाएं होती है कृष्ण की, किस प्रकार की कितने प्रकार की गोपियां होती है, और किस प्रकार से राधा रानी जो है इसमें ये सारे भाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं। कई बार राधा रानी के हृदय में कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा है और उसी समय वह उनसे बात भी नहीं करना चाहती है, तो एक साथ ही दो विपरीत भाव उत्पन्न हो गए। जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया कि जैसे ही उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव एक साथ प्रकट हो जाते हैं, 33 व्यभिचारी भाव, ये सब भी एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। अब किसी के हृदय में किसी से मिलने की इच्छा है और उसी समय उससे नहीं मिलने की भी इच्छा है, कैसे कैसे हो सकता है? तो यही वैशिष्ट्य है राधा रानी के भावों का। इनको किलिकिंचित भाव का भी वर्णन यहाँ पर किया गया, जो हमने पिछली बार थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा सुना था, इतना डिटेल में तो नहीं। फिर महाभाव का वर्णन किया गया है, किलिकिंचित भाव, कुटिमिति, विलास, ललित, विभो, मोतियति, मुग्धता, चतिका, तो ये सब राधा रानी के आभूषण है। ये भाव जो है, ये जो मूड्स है, भाव अर्थात मूड, ये जो राधा रानी के भाव है, जो उनके मूड है, यही उनके आभूषण है। हीरे जवाहरात का आभूषण की जरूरत नहीं उनको, ये भाव ही उनके आभूषण है, जो कृष्ण को हर समय एक अलग ही आनंद के सागर में डुबा देते हैं, अलग ही आनंद के सागर में डुबा देते हैं। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है, एक स्वरूप दामोदर और बताइए। तब स्वरूप दामोदर ने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया किस प्रकार से प्राइड, एम्बिशन, वीपिंग, स्माइलिंग, एनवे, फियर, एंगर, ये सात्विक भाव एक साथ राधा रानी के शरीर में प्रकट हो रहे हैं। एम्बिशन मतलब मिलने की इच्छा भी है और वो रो भी रही है, हंस भी रही है और उनको ईर्ष्या भी है, मुझे मिलना नहीं इनसे। भय भी है, क्रोध भी है और अभिमान भी है कि मैं इनकी, ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ। और इस प्रकार से जो एग्जाम्पल दिया था कि जब उनको दान घाटी में उनको रोका गया, कृष्ण ने दान घाटी में रोका तो बड़ा गुस्सा आया राधा रानी को, मुझे रोक रहे हैं, मुझे दान घाटी बड़ी सांखरी खोर है जो हमने बरसाने में आपने दर्शन किया, या दान घाटी अपना दान गली वृंदावन में भी है। तो गुस्सा ऐसा आ रहा है कि उनके होंठ कांप रहे हैं गुस्से से, मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे जाने नहीं दे रहे हो। और साथ ही साथ गुस्से के साथ ही साथ उनको चुंबन करने की इच्छा भी हो रही है उसी समय। अरे गुस्सा आ रहा तो कैसे किसी को, कोई अगर गुस्सा आ रहा तो उस समय तो मारपीट करने की इच्छा हो सकती है, कैसे गले लगने की इच्छा हो सकती है, कैसे किसी का चुंबन करने की इच्छा हो सकती है। उनकी आंखें लाल हो रही है क्रोध से, मगर आंखें लाल हो रही क्रोध से, मगर मुख पे हंसी निकल रही है उनको, मतलब वो क्रोधित भी हो रहे और हंस भी रहे एक साथ। ऐसे कैसे संभव हो सकता? कोई अगर क्रोधित हो रहा है उसके मुख पर तो क्रोध की जैसी अग्नि होनी चाहिए, पर आंखें क्रोध से लाल हो रही है और होंठ प्रेम के कारण, उनसे मिलने के कारण, उनसे मिलने की अभिलाषा में हंस रहे हैं। अरे मेरे सामने खड़े, देखो क्या कर रहा है ये मेरे साथ। एक सामने बोल रही मेरा रास्ता रोक करके गुस्सा आ रहा है कि मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है,
और उसी समय हृदय में भाव आ रहे हैं कि भाई देखो कितना प्रेम मुझसे करते हैं, मुझे जाने ही नहीं दे रहे। तो इसी प्रकार से ये केवल राधा रानी में ही संभव है। कृष्णदास कविराज को वर्णन करते, शोभनामदास वर्णन करते हैं, और ये सब चीजें देख करके कृष्ण समझ में नहीं पाते हैं इन भावों को एक साथ, मतलब कैसे बताएंगे, एक साथ कई प्रकार के रंगों को देख करके वो कृष्ण अचंभित होते रहते हैं। समझो राधा रानी का स्वरूप नीला हो गया, उसी समय लाल हो गया, पीला हो गया, स्वर्णमय हो गया, वो देख रही है क्या हो रहा है, ये किस प्रकार का स्वरूप राधा रानी धारण कर रही है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मूड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कवर, बाहर का कवरिंग, बाहर का कलर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। उनके भाव किस प्रकार से निरंतर वर्धित हो रहे हैं, और इन सब को देख करके श्री कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते हैं। राधा रानी रो रही है, फूट फूट के उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुझे जाना है, मुझे क्यों